नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं लार्ज ओपन टैंक है, दो स्मॉल होल बनाए गए हैं वर्टिकल वॉल पे। वन इज स्क्वायर होल ऑफ साइड एल एट डेप्थ 4 बाई पे स्क्वायर होल है, साइड एल है उसकी। और दूसरा वाई डेप्थ पे एक सर्कुलर होल है जिसकी रेडियस आर है। और कह रहे हैं दोनों से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो सेम है, यानी A1 V1 A2 V2 के बराबर है। तो पहले अगर हम स्क्वायर होल की बात करें तो वहाँ वेलोसिटी होगी √2GY, 2G टाइम्स 4 बाई, और एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। और अगर स्क्वायर होल सर्कुलर होल की बात करेंगे तो वहाँ वेलोसिटी होगी √2GY, 2GH होती है 2GY, और एरिया होगा πr²। और ये कह रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों से बराबर है, तो हमने इनको बराबर कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है। तो अंडर रूट के अंदर 2G से 2G कैंसिल आउट हो जाएगा, और y से y भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का √2 होता है तो ये बनेगा 2l², और यहाँ बन रहा है πr²। और आपसे r की वैल्यू पूछ रहे हैं तो r आ जाएगा आपका l टाइम्स √2/π। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टोटल एच हाइट है, एक होल जो है वो टॉप से ग्राउंड से टॉप से हमने एच डेप्थ पे मारा है, और दूसरा जो है वो बेस से एच हाइट पे मारा है। तो ये तो सिमेट्रिक हो गए, तो दोनों होल से निकलने वाला जो पानी है वो सेम हाइट पे हिट करेगा। ये पानी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आ चुका है पहले भी। अगला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें एक होल जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है और दूसरा 4.7 सेंटीमीटर है, और दोनों सेम पॉइंट पे हिट करते हैं। तो टोटल हाइट जो होगी पानी की वो दोनों हाइट के सम के बराबर होगी। तो 3.3 प्लस 4.7 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो है वो टोटल हाइट हो जाएगी। सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में होल का एरिया दिया है आपको और एच हाइट दी हुई है। लिक्विड फ्लोज आउट इन टाइम टी टाइम में खाली हो जा रहा है। तो अगर हाइट 4h कर देंगे तो कितनी देर में पूरा खाली हो जाएगा। तो टाइम को एम्प्टी होने का जो टाइम होता है वो होता है A/A √2h/g। ये पूरे टैंक का एरिया होता है, ये होल का एरिया है, टैंक में लिक्विड की हाइट है। तो इस सेटअप से साफ पता लग रहा है कि हाइट को अगर आप 4 गुना करोगे टाइम जो है वो डबल लगेगा फिर। तो पहले टाइम अगर t लग रहा था तो अब टाइम कितना लगेगा, अब टाइम लगेगा 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। एक तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें ब्लॉक हैंग किया गया, और दूसरा ये वेइंग मशीन जैसा है जिसके ऊपर कंटेनर रखा गया, ठीक। फिर ब्लॉक ए हैंग्स बाय ए कॉर्ड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस D एंड द सबमर्ज इन लिक्विड C कंटेन्ड इन ए बीकर B। द मास ऑफ द बीकर इज 1 kg, मास ऑफ द लिक्विड इज 1.5 kg। बीकर का मास 1 kg है और लिक्विड का 1.5, यानी दोनों मिलकर ये 2.5 kg हो जाएंगे, ठीक है। और D की जो रीडिंग है, D की रीडिंग आपकी 7.5 kg, सब कुछ kg में ही चल रहा है। अब हमने क्या, और ब्लॉक ए का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पूछ रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से समझना। डी की रीडिंग 7.5 kg है, ठीक है, और ब्लॉक का वॉल्यूम दिया, बट ब्लॉक की डेंसिटी तो दी नहीं है आपको। ब्लॉक किसका है ये भी नहीं बताया। लिक्विड की डेंसिटी आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा इसकी रीडिंग कितनी है ये भी नहीं बताया। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नज़र नहीं आ रही मुझे। बीकर का मास 1 kg है, लिक्विड का मास आपका 2.5 के 1.5 kg है, तो ये 2 kg ये पूरा हो गया, ये 2.5 kg पूरा हो गया ये। और ये रीडिंग दे रहा है 7.5 kg, लेकिन ये भी तो नहीं पता है कि ओरिजिनली कितना मास था। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सिलेंडर है, उसमें 25 सेंटीमीटर तक लिक्विड भरा हुआ है, उसमें होल मारा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसके बॉटम में, एंड इट इज काउंटर बैलेंस्ड इन ए बैलेंस, काउंटर बैलेंसिंग करी हुई है। व्हाट इज द इनिशियल चेंज इन बैलेंसिंग वेट व्हेन वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट। जैसे पानी बाहर निकलेगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा। तो जैसे पानी बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो पानी बाहर जो है एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा इस पर, और वो थ्रस्ट फोर्स होता है ρ/v² का। जरा ये देखते हैं कितना आएगा। रो डेंसिटी पानी की 10⁻3, एरिया जो है वो 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻4, और वेलोसिटी √2GH होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2GH आ जाएगा। 2G की वैल्यू 10 और H कितना 25 सेंटीमीटर यानी 1/4 मीटर, इतना फोर्स लगेगा। तो इतने फोर्स से रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी।
अच्छा, आंसर इन्होंने ग्राम वेट लिखे हैं, तो क्या हम इसको ग्राम में, तो पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10⁻⁻4 और ये 3 और ये 10 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स, तो 1/8 न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगा। अब इसको हमें ग्राम वेट में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको केजी वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 1/80 केजी वेट हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम वेट आ जाएगा, ग्राम वेट। तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे तो 12.5 ग्राम वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेट इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीजेज बाय 12.5 ग्राम वेट। सी पार्ट किसकी फोर्स की वजह से? थ्रस्ट फोर्स की वजह से। जैसे लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये इधर टिल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉलिड स्मॉल सॉलिड बॉल है, h हाइट से उसको गिरा रहे हैं लिक्विड के ऊपर और सरफेस को हिट करती है t=0 टाइम पे। लिक्विड की मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है, और 2 सेकंड बाद रुक जाती है। तो कितने ऊपर से गिराया गया ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो ध्यान समझना, अगर आपने इसको h हाइट से गिराया गया तो इसके पास वेलोसिटी √2gh होगी। अब जब लिक्विड के अंदर जाएगी तब क्या होगा? 2 सेकंड में रुक जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मोशन जो है वो 2 सेकंड का मोशन है। इनिशियल वेलोसिटी √2gh, फाइनल वेलोसिटी 0। रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन टाइम तो 2 सेकंड है, रिटार्डेशन कितना होगा? तो इस पर एक तो एफ अप लग रहा होगा ऊपर की तरफ, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और मास से डिवाइड करेंगे तो ये रिटार्डेशन बनेगा आपका। एफ अप की वैल्यू खुद क्या होती है? एफ अप की वैल्यू खुद mg टाइम्स 1 - 1/rd होती है। सॉरी, एफ अप की वैल्यू खुद क्या होती है? mg/rd होती है, -mg/m, ये रिटार्डेशन होने वाला है। m कैंसिल आउट हो जाएगा, g/rd। रिलेटिव डेंसिटी हाफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 500 है, लिक्विड की डेंसिटी 1000 है, तो रिलेटिव डेंसिटी हाफ है, -g। तो ये एक्सेलरेशन g के या रिटार्डेशन g के ही बराबर आएगा, ये 2g - g बन जाएगा, रिटार्डेशन g के ही बराबर है। और 2 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब आप लगाओ फर्स्ट इक्वेशन, v = u+at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी √2gh है, और रिटार्डेशन भी g के ही बराबर है, टाइम 2 सेकंड है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे अब इसको, तो 2g वो √2gh के बराबर हो रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 2g से 2g कैंसिल करो, हाइट 2g के ही बराबर आ रही है, यानी हाइट 20 मीटर के बराबर आ जाएगी, ए पार्ट। तो एक बार इसको पूरी कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा? फोर्स, तो जब ये लिक्विड यहाँ पे हिट करेगा जाके सेक्शन पे, यहाँ पे जाके हिट करेगा, तो जो फोर्स होगा वो ρv² होगा, ऐसे फोर्स लगेगा यहाँ पे ρv²। और जब लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा तो थ्रस्ट फोर्स पीछे लगाएगा, तो वो भी ρv² होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स उनका बीचों बीच में जाएगा और वो √2 टाइम्स ρv² हो जाएगा, यानी आंसर जो आ रहा है वो आएगा √2 टाइम्स ρv², ठीक। अब L क्या चीज़ है? L, अब L देखते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम रेट L है, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, तो ये √2 रो, एक v को अलग कर लेते हैं, एक एरिया इंटू वेलोसिटी कर लेते हैं, ये वॉल्यूम फ्लो रेट होगा जिसका नाम उन्होंने L बोला है। तो √2 रो VL आंसर बनेगा आपका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ट्रॉली है, उसमें पानी है, 1000 kg पानी भरा हुआ है, और पानी उस ट्रॉली में से बाहर आ रहा है 10 kg/s के रेट से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 50 सेकंड। 50 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं जरा डायग्राम कैसा है। तो इस तरह की सिचुएशन है ये, और होल जो है वो है नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो थ्रस्ट फोर्स तो ऊपर लगेगा, तो इससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले भी अगर 10 मीटर पर सेकंड थी तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो आपका आंसर ए पार्ट ही बनेगा।